स्टार्ट करें। हाँ जी। ओके। ओके सो पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज डीएससी स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। दिस इज लिटिल अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, हम्म। क्योंकि अभी एक ही हफ्ते की क्लासेस हुई हैं। हम्म। व्हाट शुड आई से, लाइक ओके, अभी क्लासेस रहती हैं दिन में एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉट ऑफ पीपल आर इन द कैंपस ओनली। हम्म। और क्लासेस के आगे पीछे कैंपस में बैठ के पढ़ लेते हैं लोग, एंड इट्स अ गुड एनवायरनमेंट कि सब लोग साथ में बैठ के वहाँ पे पढ़ें, बिकॉज आई थिंक ग्रुप में पढ़ना इज मच बेटर देन अकेले पढ़ना। जी बिल्कुल। एंड आसपास मतलब इट्स लाइक डीयू के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के सबके बीच में है। एक तरफ सेंट हम्म। हिंदू है, एक तरफ रामजस है। तो काफी अच्छी लोकेशन है, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है। ओके। और हम्म। आपकी क्लासेस मतलब ये है कि मतलब जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं, हमारी क्लास जैसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हर पार्ट में 145 स्टूडेंट्स हैं। ओके। आराम से मतलब, लाइक इफ यू वांट टू हैव पर्सनल इंटरेक्शन विद प्रोफेसर्स तो वो थोड़ा मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना चाहते हैं और आप पढ़ नहीं पाएंगे। इफ यू मतलब अगर आप के अंदर से इच्छा है हाँ पढ़ने की हाँ तो हाँ आप हाँ। क्लास में आराम से पढ़ सकते हैं। हम्म। ओके। और how hectic it is, like how hectic is the schedule of a DSC student? तो लाइक ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि भाई डीएससी हेक्टिक है, ड्रॉप आउट हो जाता है स्टूडेंट्स का, ये इसका कुछ क्लियर करो आप। अगेन इट वुड बी अ लिटिल अर्ली टू कमेंट। आप मुझसे 2 महीने बाद ये सवाल पूछेंगे तो मैं शायद एक आंसर दे पाऊंगा कि हेक्टिक है कि नहीं है। अभी लाइक आई वुड से कि आप ऐसा मान के चलिए कि आपके दिन में अराउंड 3.5 आवर्स की क्लासेस रहेंगी। 3.5 आवर्स, ठीक है। वन क्लास 3.5? नहीं नहीं, पर डे 3.5 आवर्स का क्लासरूम पीरियड रहेगा, ओके। जिसमें से अभी हमारे लाइक कुछ क्लासेस जो होती हैं वो पढ़ाने की क्लासेस होती हैं, एंड देन सम अदर आर ट्यूटोरियल क्लासेस जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है। एंड ओके, उसके प्रॉब्लम अलावा सॉल्विंग को ट्यूटोरियल बोलते हैं। यस यस, ओके। तो उसके अलावा यू विल हैव टू डू सम सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं है कि मतलब सारा कुछ क्लास में करके समझ में आ जाएगा। हाँ, वो तो मास्टर्स में सबका ही सीन है। हम्म। हम्म। और पर क्लास कितने मिनट की होती है? तो एक क्लास जो है हमारी 1 आवर 15 मिनट समथिंग ऐसा रहती है। 1 hour 15 minutes। ओके। और आपके सेमेस्टर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऑप्शनल मिला के? फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, उसके आगे चार चार रहेंगे हर सेमेस्टर में। उसके आगे चार चार रहेंगे तो ज़्यादा तो हेक्टिक नहीं है। मतलब 3 4 सब्जेक्ट, मतलब 5 तक तो आईएसआई में ही चले जाते हैं। तो लाइक मोस्ट ऑफ द सीनियर्स दे हैव सेड दैट अभी स्टार्टिंग में कोर्स स्लो चलता है, एंड देन वंस इट गेट्स लाइक ऑन ट्रैक तो पता भी नहीं लगता कब कहाँ पहुंच गए। हाँ, ये डीयू के सब मास्टर्स के कोर्सेज सारे ही ऐसे ही हैं। हम्म। ओके। सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वन इज, if you have to, now this is you have to rank, this is an interesting one. If you have to rank these five, ISI, DSC, JNU, IGIDR, and IIFT. If you have ओके, to rank these five, I know you already got admission in IGIDR, but if you have to make preference of out of these five, how would you rank them? तो इसमें थोड़ा सा इशू है। लाइक मैं कुछ कुछ बता पाऊंगा, बट एक थोड़ा सा इशू ये है कि आई एम नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। तो मैंने पहले बीटेक करी है। वो तो like, शायद आईआईटी हाँ से जी। करी आपने? हाँ, मैं आईआईटी दिल्ली में मैंने बीटेक करी है, 2022 ग्रेजुएट ही हूँ मैं। विच कोर्स, विच कोर्स?
प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ओके, बीटेक थी मेरी। प्रोडक्शन। हाँ जी। तो इशू ये है कि मैं व्हेन आई डिसाइडेड टू गो फॉर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, तो मुझे जितने कॉलेजेस का बताया गया मैंने उतने का एडमिशन अच्छा उतना अच्छा। के कोशिश करी, और उसमें तीन ही कॉलेज थे, आईएसआई, डीएससी एंड आईजीआईटीआर। आई सी आई डी तो एस सी, मतलब आपने इन्हीं में अप्लाई करा है? हाँ, मैंने इन्हीं में अप्लाई किया था। तो आईआईएफटी का तो मैं बिल्कुल ही कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि क्या करना है, बट या, तो I like ISI, everybody keeps it on top ओके, for फर्स्ट some वन इज reason. आई एस आई, सेकंड वन? Yeah. उसके बाद, since I have been in IGIDR and now I'm in DSC, I would say that if you are very sure that you want to go for a job, तो in corporate sector, तो you should check out कि IGIDR में कौन सी कंपनीज आ रही हैं, DSC में कौन सी कंपनीज आ रही हैं. If kind of job you want गुड to पॉइंट, go गुड into, पॉइंट। if the kind of job you are looking for that is available in IGIDR, so you should go to IGIDR because it's a beautiful place. It's a very luxurious place also, and very मोर देन comfortable. डीएससी? I would say that if in the more than DSC in the sense, लाइक यू से लग्जरियस प्लेस, लाइक इन द लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वे? हाँ, the hostel is very comfortable in IGIDR. ओके, डीएससी में तो नहीं है शायद हॉस्टल? हाँ, DSC तो में कैंपस सबको नहीं ही मिलता। थोड़ा छोटा हाँ। है, थोड़ा मतलब रिलेटिवली। तो अगर आपको जिस तरीके की जॉब लेनी है, वो अगर आपको आईजीआईडीआर ऑफर कर रहा है, तो यू शुड बी देयर. माय रीजन व्हाई आई केम टू डीएससी वाज दैट आई एम लुकिंग फॉर रिसर्च आफ्टर माय मास्टर्स, सो आई विल गो फॉर अ ओ, यू आर पीएचडी एंड. लुकिंग फॉर रिसर्च? हाँ. अच्छा अच्छा। तो तो in that sense, most of the people suggested that DSC would be a better place for me. ओके, सो सेकंड वन इज डीएससी एंड थर्ड वन आउट ऑफ आईजीआईडीआर, जेएनयू एंड आईआईएफटी? ऑब्वियसली आई। Like IGIDR and DSC are not like that, मैंने उनको रैंक नहीं किया है, अच्छा, राइट. मतलब उन्हें सेकंड पे रख देते हैं? हाँ, दोनों को मैंने साथ में रखा है बिकॉज ओके। लाइक. ओके, वो तो मम्मी पापा वाला इश्यू हो गया, कौन ज्यादा पसंद है, मम्मी या पापा? हाँ, ये तो वैसे ही हो गया। तो या, एंड जेएनयू और आईआईएफटी में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैंने ओके। उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी कभी. ओके, गुड गुड। So next is how much you scored and what was your strategy going into the examination hall? It's a ओके. loaded question. So my score was 164, right? And Okay, uh, 164. Let me just write this hmm, down. Okay. And what was your strategy going into the examination hall? कि कितना करना है, कितना नहीं करना है? hmm. तो इट वाज नॉट दैट कि कितना करना है कितना नहीं करना है वाज इन माय माइंड. ये जरूर मेरे माइंड में था कि क्या करना है. आई न्यू विच टॉपिक्स आई एम मोर कंफर्टेबल विद. आई न्यू विच टॉपिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं. मतलब एक दो टॉपिक्स ऐसे रह ही जाते हैं इन द एंड, जो आपको लगता है कि वो तो करने बैठेंगे नहीं। तो. हाँ. एंड जब आप क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके होते हो, तो आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि किस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा. हम्म उस सेंस में मुझे ये आइडिया था कि कौन से क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे, और कौन से क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे मुझसे होंगे नहीं, या फिर टाइम लगेगा तो मुझे एंड में अगर टाइम बचता है तो उसके लिए छोड़ देंगे. हम्म तो ये स्ट्रेटजी, ये मुझे पता था पेपर में जाते समय, और वो पता इसलिए था बिकॉज मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स अच्छे से किए. हम्म। तो पास्ट ईयर के पेपर्स अच्छे से करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कितने थिंग. कितने कितने टाइम आपने लग, कोई एस्टिमेट है कि कितने टाइम आपने पास्ट ईयर पेपर रिपीट करे डीएससी के? तो आप ऐसा मान लीजिए कि 2006 से लेके 2021 तक के जो पेपर हैं, उनमें सारे पेपर मैंने 2 बार तो किए ही किए हैं. और उसके अलावा कुछ पेपर ऐसे भी हैं जो 3 बार किए हैं, एंड लास्ट के 2-3 पेपर मैंने शायद, मतलब उनको तो कई बार देखा है. ये एक्सट्रीमली एंड इम्पोर्टेंट है। एंड द थिंग इज कि जब आप इतने कर चुके होते हो, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपको कौन से टॉपिक्स नहीं आते हैं या कौन से टॉपिक्स मुश्किल हैं. तो वो वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस तो मैं, मतलब ऐसे अलग से भी मैंने कई बार देखे हैं हाँ, ताकि मतलब तुम मैं. तो मतलब मैथ्स के होगे तो मैथ्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी होगी।
हाँ लाइक मतलब मैथ्स का मुझे एडवांटेज था कि मुझे मैथ्स आती थी। हम्म। तो जो जो थ्योरीज मुझे वीक लगती थी वो मैं रिवाइज करता रहता था बस। सही है, सही। गुड। हम्म। ओके, सो योर स्ट्रेटेजी वाज टू फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरिया। मतलब सेल्फ अवेयरनेस रहनी चाहिए कि क्या है, मतलब कितना आता है आपको। वो प्रैक्टिस से ही आती है। हम्म। ओके, तो दिस वन इज फॉर उनके लिए जो ऑब्वियसली एमए इकोनॉमिक्स का तो मटेरियल सबसे बेस्ट है ही, उसके अलावा जो बुक्स जो आप रिकमेंड करोगे उनके जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, व्हाट आर द हम्म। 3 बुक्स दैट यू विल रिकमेंड? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर रिकमेंडिंग एनी बुक, जो मैंने अभी बात बोली हम्म। कि पास्ट ईयर पेपर्स कर लो। ओके, मतलब पास्ट पास ईयर। थ्योरी थ्योरी पढ़ो। उसके बाद थ्योरी कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पास्ट ईयर पेपर जरूर करो। उसके बाद अगर मतलब कोई बुक आपको सही में जाननी है तो मतलब माइक्रो के लिए मैंने हल्वेरियन फॉलो करी थी। ओके, एंड वेरिएंट। मैक्रो के लिए आई फॉलो डॉन बश। डॉन बुश। माइक्रो के लिए मतलब मुझे यूट्यूब पे कुछ एक लेक्चर सीरीज भी मिल गई थी विच आई फॉलोड, ओके। विच वर वेरी गुड। एंड इट वाज बाय सम प्रोफेसर ऑफ आईआईटी कानपुर। वाज इट फ्रॉम खड़गपुर? नो, कानपुर। कानपुर। ओके। एंड उसके अलावा लाइक मतलब इकोनोमेट्रिक्स के लिए लाइक जो जो चीजें मुझे थोड़ी सी कम आती थी वो मैंने गुजराती में से फॉलो गुजराती। मतलब आइडिया लिया था। एंड द थिंग इज कि मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी इंजीनियरिंग में पढ़ी थी, तो उसको इतना एडवांटेज था वो वहाँ पे। हाँ वो थोड़ा एडवांटेज था मेरे लिए। बट हाँ, सो आपने तो माइक्रो मतलब तो ये 3 बेसिक काफी बुक बताई है, मतलब इसके अलावा कोई फॉलो करी, मतलब जो लीग से हटके कुछ? नहीं नहीं। आपने मतलब बेसिक बुक पे ही फोकस किया? हाँ बेसिक बुक। ओके। ओके, दिस इज ये थोड़ा सोशल है क्वेश्चन कि अ, हम सभी पता है कि ये एग्जाम की ये स्क्रीनशॉट्स हो रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई लीक के वो थे। तो हाउ डज इट अफेक्ट द एस्पिरेंट्स, मतलब एग्जाम दे के आगे फिर उसे पता चलता है कि लीक हो गया, तो उसे वो कैसे हैंडल करे? अह, कि भाई ये दोबारा देना पड़ेगा या फिर कुछ अनफेयर हुआ है या अनजस्टिस हुआ है उसके साथ? हेलो? हेलो? आई यू स्टिल देयर? हाँ, ये है मैं। यो ओके, सो आई विल जस्ट रिपीट दैट क्वेश्चन। योर योर वीडियो जस्ट फ्रोज। या जस्ट अ मिनट। कैन यू जस्ट वेव अ हैंड लाइक दिस? Okay, now it's good. Okay, I will just repeat that question again. So, how do you deal with these negatives that exam, paper leak, and all this? How do you aspirant की injustice हुआ है या कुछ हुआ है? How do you deal with all these afterthoughts? ओके। तो फर्स्ट थिंग इज कि यू नीड टू हैव सम कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ कि मतलब जब हम पेपर करके आते हैं तो हमें इतना आइडिया होता है। मतलब 3 स्टेट्स हो सकती हैं, या तो हमें पता है कि पक्का क्लियर होगा, या हमें हम्म। पता है कि पक्का क्लियर नहीं होगा, हाँ, या फिर हाँ। हम डाउट तो मतलब अगर आपको पता है कि पक्का क्लियर होगा हम्म। तो इट्स ओके, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको पता है पक्का नहीं क्लियर होगा तब भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए आइडियली। एंड जब आपको लग रहा है जब कि आप बॉर्डर डाइसी लाइन है पे कि, हो। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज लाइक बी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर दोबारा देना पड़ा तो इस बार ऐसा एग्जाम करेंगे कि पक्का क्लियर हो जाए। एंड अगर मतलब नहीं क्लियर होता तो मतलब
वो तो देखने की बात है, सोचने की बात है कि क्या हम्म। करना। बट आई थिंक जब एग्जाम, वंस वी आर डन विद एन एग्जाम एंड वी, मतलब हमारे हाथ में जब कुछ नहीं है, तो उसके बाद में उससे परेशान होके शायद कुछ फायदा नहीं है। लाइक हम, या तो हमें बहुत डाउट हो रहा है तो हम दोबारा तैयारी में लग सकते हैं, या फिर हम थोड़ा टाइम एंजॉय करने में लगा सकते हैं कि अभी जब तक रिजल्ट आ रहा है तब तक हम एंजॉय करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। बट परेशान होने से तो ना तो हमारी आगे की तैयारी होगी, और वो कुछ टाइम जो मस्ती के लिए मिलता है वो भी चला जाएगा। तो हम्म। गुड 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 एडवाइस। तो वो बाद में जब भी हमें पता लगेगा कि एक्चुअली क्या हुआ है, तो हम उसके बाद रिग्रेट ही करेंगे अगर हम परेशान होंगे उसको लेके, तो कि हमने वो सही, टाइम ये वेस्ट कर बहुत दिया। बहुत अच्छी बात बोली आपने, कि है कि भाई हमारे हाथ में तो जो है वो तो कर ही सकते हैं, अब अपने हाथ में नहीं उसके पे तो। हम्म। ओके, सो आई एम ऑलमोस्ट डन विद ऑल द क्वेश्चंस। ओके, दिस वन, द स्कॉलरशिप्स दैट दे मेंशन इन द ब्रेचर, ये सच में है या सिर्फ नाम के लिए ही है? एक बच्चे ने लिटरली ये लिखा ऑनेस्टली है, लिटरली ये लिखा कि इज द स्कॉलरशिप फॉर रियल और नॉट? तो फॉर रियल मुझे भी अभी पता नहीं लगा है कि क्या स्टेटस है इनका। एंड बिकॉज अभी एंड मैं अभी ऑफिस जाके पूछूंगा, मुझे भी पूछना ही है कि क्या प्रोसीजर है इनको लेने का, स्कॉलरशिप अवेल करने का। हाँ, वो है ना कि ब्रोचर में तो बट उन्होंने इतनी मेंशन हाँ, कर दी। मैंने बोला था कि आप मुझसे 2 महीने बाद आके पूछिए तो मैं शायद सही जवाब दे पाऊंगा इसका। हम्म। नहीं करेंगे बच्चे, 2 महीने बाद भी करेंगे, ऐसा कोई नहीं। हम्म। ठीक है। um 1 2 3 4, एंड द प्लेसमेंट सेल, समवन हैज रिटन कि फुली हाँ। फ्लैश प्लेसमेंट सेल है, या फिर वही जेएनयू वाला सीन है कि नहीं, खुद से मैनेज करना पड़ता है, मतलब हाउ इज द प्लेसमेंट सेल? डू यू ओके। हैव एनी आइडिया? तो लाइक प्लेसमेंट सेल का मुझे बहुत फेयर इनफ आइडिया नहीं है कि मैं मतलब एकदम एक्यूरेट बता पाऊँ, बट आई थिंक स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्लेसमेंट सेल एंड दैट्स हाउ थिंग्स ऑलवेज हैपन। बट लाइक जो लोग प्लेसमेंट सेल में इन्वॉल्व होते हैं, दे अप्रोच कंपनीज, मतलब बाय वट एवर मीन्स, जो भी उनके सेट में तरीके होते हैं। एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज, बिकॉज डी स्कूल इज अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारी कंपनीज तो रेगुलर बेसिस पे आती हैं, हर साल ही आती हैं, रेगुलर तो रिक्रूटर। उनका तो मतलब set रहते हैं। तो प्लेसमेंट सेल मतलब अच्छे से काम करता है, बट हाँ, जैसे उसमें काम तो स्टूडेंट्स ही करते हैं, बट दे आर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट सेल में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो सिस्टम तो मतलब अंदर ऐसी होगा ना, सीआर एंड ऑल, लाइक द यूनिवर्सिटी, और डू यू हैव डिफरेंट सिस्टम? या राइट। या सीआर सिस्टम इज देयर? ओके। हम्म। ओके, मैं प्लेसमेंट का पूछूंगा नहीं आपसे, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि आई एम इनटू रिसर्च एंड ऑल। वो है कि 2 साल बाद अगर आपका मन बदल जाए तो वो अलग चीज है। हाँ हाँ।